बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। जैसे कि हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म इन फॉर्म। उसके बाद हमने डिस्कशन की थी कि वर्चुअल फंक्शन क्या है, क्योंकि अगर हमने पॉलीमॉर्फिज्म करनी है तो हमें वर्चुअल फंक्शन लाजमी करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर हम वर्चुअल फंक्शन नहीं बनाते तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हम अचीव ही नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली थी। तो अब आगे बात करेंगे अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग की है और प्योर वर्चुअल फंक्शन की है, साथ में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की हैं। ये चार बातें जो हैं आज हमने पढ़नी है। छोटा सा ही लेक्चर है। आपने बच्चे ये लाजमी साथ साथ प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को लेक्चर सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप डेव का प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया कैसे करते हैं, वहाँ पे क्या करना है, ये जो आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को एग्जाम्पलें शो होती हैं, ये बिल्कुल एज इट इज़ कोड है बच्चे। ठीक है, एज इट इज़ कोड है। हम ज़्यादातर फोकस हमारा हर एक पे कोड पे होता है कि जी कोड कैसे है। अब जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक हम हाथ लगा के उसे लिखेंगे नहीं, तब तक हमें फ़ायदा नहीं होना। अब मैं तो इस वजह से यहाँ पे नहीं लिखता कि जी यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना है, मैं कोड लिखना शुरू कर दूँगा, डेव पे सारा करूँगा, वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन देखें, बना बनाया कोड आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको। अब आपके ऊपर है, आप प्रैक्टिस करें उसे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आप लोगों का एक तो इंटरेस्ट बिल्ड होगा इसमें, दूसरा ये आप लोगों को लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होगी। हम समझ जाएंगे, सारी चीज़ें समझ गई, लेकिन जब तक हमने कोड को खुद हाथ ना लगाया तो हम कोडिंग नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए काइंडली थोड़ा सा टाइम लाजमी, ये आपका मेन सब्जेक्ट है। ऊप आप लोगों का मेन सब्जेक्ट है। जिन बच्चों ने अभी तक एक क्लास भी नहीं बनाई, उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया, इनहेरिटेंस नहीं की, बच्चे वो आज से शुरू कर दें। आज से शुरू कर दें, आज से शुरू कर दें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग डेव ओपन करें, ये कोड जो जो लिखा हुआ है ये एज़ इट इज़ लिख के देख लें। चलें, एज़ इट इज़ लिख के देखें, फिर जो एरर है उसे रिमूव करें। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो काम होगा। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर सकेंगे बच्चे। ठीक है, एक तो हमारी ये एक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अब मैं एक एक बच्चे का कोड तो नहीं देख सकता कि इसने कोड किया या इसने कोड नहीं किया। ये आप लोगों ने खुद करना है, आप लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग खुद ईमानदारी के साथ कम अज़ कम 1 घंटा तो इसे दें और कोड करें। और कोड करके आप लोग मुझे उसकी पिक्चर सेंड कर दिया करें। यानी कि आपने डेव पे कोड किया, डेव पे कोड करके उसे एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद आप मुझे उसकी पिक्चर लेके सेंड कर दें कि देखें जी हमने कोड कर लिया, ओके हो गया। कोई आप लोगों को मसला है, कोड के अंदर कोई एरर आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप लोगों ने मुझे फिर पिक्चर नहीं सेंड करनी, फिर वो जो आपने कोड टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा है वो मुझे सेंड करना है, ताकि मैं उसे रन करके उसके अंदर जो एरर वगैरह उसे रिमूव करके आप लोगों को सेंड करूँ। जब आप लोग पिक्चर सेंड कर देते हैं, कई दफ़ा एरर ऐसा होता है जो पिक्चर से देख के नहीं पता लगता, आप कोड सेंड करेंगे वहाँ से बेहतर पता लग जाएगा। तो आप पिक्चर सेंड कर देंगे, मैं दोबारा तो नहीं वो सारा इतना जो आपने कोड अगर लिखा है तो उस कोड को दोबारा टाइप करूँ, देखूँ कहाँ पे गलती है। आप मुझे वो कोड टेक्स्ट की फॉर्म में सेंड करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में सेंड कर देंगे, यहाँ पे मिस्टेक आ रही है तो ये मुझे बता दें, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये सारी बातें बताने का मकसद ये है बच्चे प्रैक्टिस शुरू करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें, कम अज़ कम 24 घंटे के अंदर आधा घंटा या घंटा तो कम अज़ कम ना आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाएं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। अगर आप लोग इतना टाइम भी नहीं ना देंगे तो आप लोग अपने सब्जेक्ट के साथ आप कह लें जो इसका हक़ है वो अदा नहीं करेंगे, जो इसके लिए आपको टाइम देना चाहिए, और ये आपकी पूरी डिग्री काम आएगा। ठीक है, तो आपने आज से ही ठीक है आप लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, कोड करना शुरू कर देना है। ये सारा कोड ही है जो हम डिस्कस करते हैं बार बार। देखें ये क्लास बनी, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये हमने फंक्शन कॉल कर लिया, अब वो आपने टाइप करना है बस। आप टाइप करके देखें। ठीक है, खुद अपनी मर्ज़ी की क्लासें बनाएं, अपनी मर्ज़ी के ऑब्जेक्ट बनाएं, इनहेरिटेंस करें। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म करें, वर्चुअल फंक्शन बनाएं, फंक्शन ओवरलोडिंग करें, फंक्शन ओवरराइडिंग करें। तो इसलिए बच्चे ये आप लोग काइंडली कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर निकालें।
अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर हमें ये होता है कि आखिरी दिन हम कहते हैं कि हमें सारा चीज़ें आ जाएँ, हमें ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, फिर उस दिन कुछ भी नहीं आना, फिर उस दिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग अब कुछ ना कुछ टाइम कम अज़ कम, चलें 1 घंटा नहीं आप निकाल सकते, कम अज़ कम आधा घंटा तो निकाल लें। पूरे दिन में देखें यार, 24 घंटे के अंदर सिर्फ 30 मिनट, कोई ज़्यादा है? सिर्फ 30 मिनट आप लोग निकाल लें अपने लिए, ऊप के लिए 30 मिनट निकाल लें और इसके ऊपर प्रोग्राम करें। कम से कम डेली का एक प्रोग्राम तो अपने हाथ से खुद करें। ठीक है, तो आपने अब ये लाजमी किया करना है और करके मुझे ना सेंड किया करना है, ताकि मैं आप लोगों को देखूं कौन सा बच्चा डेली काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। मुझे इससे अंदाज़ा हो जाएगा कौन सा बच्चा इन चीज़ों को सीरियस ले रहा है और कौन सा बच्चा सिर्फ और सिर्फ बस अटेंडेंस के लिए बैठा हुआ है कि अटेंडेंस लगे मेरी जान छूट जाए। ठीक है, ऐसे ना करें, टाइम गुजर जाएगा, टाइम तो गुजर ही जाना है। ठीक है, लेकिन लर्निंग तो कुछ नहीं ना हुई, तो इसलिए टाइम को ना गुजारें। सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट टाइम नोट करके आप बैठ जाएगा, टाइम नोट करके उठ जाइएगा। ठीक है, 30 मिनट में जितना हो जाए आप मुझे सेंड कर दिएगा, ये देख लीजिए 30 मिनट में हमने इतना काम किया, सेंड कर। जहाँ पे आप लोगों को मसला हो, कन्फ्यूजन हो, आपको ना समझ आए, आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, आप मुझे मैसेज करके पूछ लें, वॉइस मैसेज करके भेज दें, पूछ लें, जिस तरह आप लोगों को ईजी लगे पूछ लें मुझसे। मैं जितना जल्दी हो सका उसका आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगा। ठीक है, मे भी किस टाइम मैं बिज़ी हूँ, लेकिन आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर आपके क्वेश्चन का लाजमी मिलेगा। लेकिन बच्चे, हदीस नबवी है, हलाक हो वो शख्स जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर ना हो। तो अगर हमारा आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं होगा तो हमारे क्या हालात होंगे? यानी कि 3 महीने पहले भी हम वहीं पे खड़े थे और 3 महीने बाद भी हम वहीं पे खड़े हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ हमने? ठीक है, तो आप लोगों ने इसलिए काइंडली थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा 30 मिनट सिर्फ देने हैं आपने। अब मैं ये देखूंगा, मैं नोट करूंगा किस किस बच्चे ने मुझे कोड करके सेंड किया और किस बच्चे ने मुझे कोड करके सेंड नहीं किया, कौन सा सीरियस है और कौन सा नॉन सीरियस है। चलें अब हम पढ़ते हैं अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। द असाइनमेंट ऑफ टाइप टू वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन एट कंपाइलेशन टाइम इज़ नोन एज अर्ली बाइंडिंग। कंपाइलेशन टाइम क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। इसे स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं। कंपाइलेशन टाइम ये होता है जब हम वो ऊपर मल्टीपल कलर वाला बटन होता है, जब हम उसे प्रेस करते हैं कंपाइल होने लग जाता है कोड, कंपाइल कोड होके फिर वो स्क्रीन पे आपको नज़र आता है। ठीक है, वो ब्लैक सी स्क्रीन नज़र आती है जहाँ पे आप लोग आउटपुट वगैरह देते हैं। आप लोग आउटपुट वगैरह देते हैं बच्चे। तो अब यहाँ पे वो क्या बताया जाता है, जो भी असाइनमेंट करना है, जो भी काम करना है, अर्ली बाइंडिंग में क्या होता है, जो भी आपने असाइनमेंट ऑफ टाइप करनी है, वेरिएबल को जो टाइप से असाइन करनी है, एक्सप्रेशन को जो काम करना है, वो जो आप कंपाइलेशन टाइम कर लेंगे, कंपाइलेशन टाइम के अंदर अंदर कर लेंगे, वो आपकी होगी अर्ली बाइंडिंग, और उसे आप स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं। द अर्ली बाइंडिंग अक्कर व्हेन एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू कॉल अ फंक्शन इज नोन एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम के अंदर सारे फंक्शन जो जो होना है वो कर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया और एक प्रोग्राम में मैंने जैसे उसे कंपाइल किया, उसने सारा सम का किया, चलें सम का फंक्शन बनाया और मैंने उसे पहले वैल्यू दे दी, मैंने कंपाइल किया, उसने सारा एग्जीक्यूट करके 2 + 2 4 करके मुझे दे दिया, कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। ओके हो गया, ये क्या था, अर्ली बाइंडिंग हुई थी। कंपाइलेशन टाइम में सारी चीज़ें डिसाइड हुई, सारे वेरिएबल को उनकी असाइनमेंट हुई। ठीक है, उनके टाइप्स असाइन की गई, एक्सप्रेशन जो थे वो किए गए, एग्जीक्यूट किए गए, तो वो कंपाइलेशन टाइम में ही हो गया सारा। तो इसे हम क्या कहते हैं, अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग इनेबल द कंपाइलर टू नो एग्जैक्ट विच फंक्शन विल बी कॉल्ड व्हेन अ सर्टेन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। यानी कि उसे कंपाइलर को पहले ही पता होता है कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना है, किस टाइम पे एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, किस स्टेटमेंट पे उसे एग्जीक्यूट करना है। कंपाइलर को आप पहले सारा कुछ, सॉरी, कंपाइलर को आप लोग कंपाइलेशन से पहले ही सब कुछ बता देंगे, तो वो क्या है, अर्ली बाइंडिंग। अब लेट बाइंडिंग पे आ जाए, ये आपने थोड़ी सी आगे लाइन पढ़नी है, वही बातें हैं। लेट बाइंडिंग देखें, द असाइनमेंट ऑफ टाइप टू वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन एट एग्जीक्यूशन टाइम इज नोन एज लेट बाइंडिंग। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम, वो ब्लैक स्क्रीन आई हुई है। अब देखें, आपको मैं एक सिनेरियो देता हूँ, आप लोगों ने कैलकुलेटर बनाया,
ठीक है, आप लोगों ने क्या बनाया, कैलकुलेटर, उसके अंदर 4 फंक्शन, सम, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ठीक है, ये 3 फंक्शन आप कहने हैं, सम हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गई, डिवीजन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, ये 4 फंक्शन हो गए। अब आप लोगों ने स्विच लगाया हुआ है, अब जब आप लोगों ने पॉइंट लगा दिए, इंटर 1 फॉर सम, इंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, इंटर 2 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, इंटर 4 फॉर डिवीजन, अब ये आपने ऑप्शन बना दिए। अब देखें, कंपाइलर को तो नहीं पता कि इसने सम करना है या मल्टीप्लाई करना है या इसने डिवीजन करनी है, कंपाइलर को तो नहीं ना पहले हमने बताया, आपने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिया, ब्लैक स्क्रीन आ गई, फिर आपने इंटर किया 2, अब यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम पे आपने उसे बताया कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो ये है लेट बाइंडिंग, यानी कि जो भी असाइनमेंट वगैरह हुई या जो भी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होने थे वो रन टाइम पे डिसाइड किए गए हैं, एग्जीक्यूशन टाइम पे डिसाइड किए गए हैं, कि अब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था उस टाइम आपने बताया ये कर दें जी, ठीक है। कंपाइल जो अर्ली बाइंडिंग है वो क्या है, वो पहले बता देता है कि भाई आप ये काम करना है, ये काम ऐसे है, इस जगह पे ये करना है, वो सारा पहले बताया हुआ है। जबकि लेट बाइंडिंग के अंदर क्या है, लेट बाइंडिंग के अंदर हम ऑन टाइम बताते हैं, जब वो ब्लैक स्क्रीन आ रही होती है, कम प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है और हम फिर उसे इंटर करते हैं जी 3 कर दिया, डिवीजन कर दें जी, उसने अब डिवीजन का सारा काम शुरू कर दिया, तो ये क्या था, लेट बाइंडिंग। तो इसे डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं। हम जो आपको अगर याद हो पॉइंटर वगैरह के बारे में हमने डिस्कशन की थी, न्यू पॉइंटर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करवाते हैं, रन टाइम पे मेमोरी साइन करवाते हैं हम, पहले नहीं मेमोरी साइन करवाते उसे, वो लेट बाइंडिंग के अंदर थी, ठीक है। रन टाइम पे आपने मेमोरी के अंदर एक जगह ले ली कि यार मुझे ये जगह चाहिए, मुझे जगह दे दे, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंटर एड्रेस वगैरह स्टोर करवाना है। अगर अर्ली बाइंडिंग थी, हमने जो इंटीजर ए की है तो हमने पहले बता दिया भाई इंटीजर ए है, उसकी मेमोरी के अंदर जगह है, आप कंपाइलेशन टाइम ही हमने जगह बना ली उसकी, फिक्स कर ली, ठीक है। लेट बाइंडिंग जैसे मैंने आपको न्यू ऑपरेटर की मदद से हमने जो पॉइंटर क्रिएट किए थे, ठीक है, वो लेट बाइंडिंग थी, डायनेमिक बाइंडिंग थी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन थी, कि हम रन टाइम पे डिसीजन करते होते थे कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। होप आप लोगों को ये दोनों क्लियर हुए होंगे। बच्चे लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हुआ करे बिला झिझक मुझसे पूछ लिया करें, आपको जहाँ पे एक लाइन भी समझ ना आया करे आप उस लाइन को पॉइंट आउट करके मुझसे पूछ लिया करें। द लेट बाइंडिंग अकर व्हेन सम इंफॉर्मेशन टू कॉल अ फंक्शन इज डिसाइडेड एट एग्जीक्यूशन टाइम, वही बात के एग्जीक्यूशन टाइम में होगा। द कंपाइलर डज नॉट नो एट कंपाइल टाइम विच फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, इट प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। कंपाइलर को कुछ पता नहीं होता लेट बाइंडिंग के अंदर कि यार कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना है, जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर की एग्जांपल दी है, कंपाइलर को क्या पता आपने सम करना है या डिवीजन करनी है या आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, वो तो आपने रन टाइम पे डिसीजन किया कि मैंने ये करना है, तो वो लेट बाइंडिंग है। उसके बाद आगे देखें, ये आप लोगों ने पढ़ लेना, ये एक एग्जांपल दी गई है बच्चे, ठीक है, ये आप लोग एग्जांपल देख लिए, पुरानी बातें, इसके अंदर उसने बताया कि ये जो है लेट बाइंडिंग की एग्जांपल है। देखें मैं आपको इसकी ये देखें, द कंपाइलर कैन नॉट डिसाइड एट कंपाइल टाइम विच ऑब्जेक्ट ईच एलिमेंट ऑफ द अरे विल बी रेफरिंग, ठीक है, कि अरे के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो रेफ़र करेगा जिससे हमने रन करना है। तो ये सारा कंपाइल टाइम पे हुआ था, तो इस वजह से ये लेट बाइंडिंग है। उसने एक एग्ज़ाम प्रोग्राम वही है जहाँ पे हम डायनामिक आ जाएगी या कंपाइलर को पहले नहीं बताएंगे, वो हमारे पास लेट बाइंडिंग में चला जाएगा। उसके बाद आके आ जाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन अ टाइप ऑफ वर्चुअल फंक्शन, ठीक है, ये भी टाइप होती है वर्चुअल फंक्शन की ही। अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है, हैज़ नो बॉडी, दैट हैज़ नो बॉडी इज नोन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसकी कोई बॉडी नहीं। प्योर वर्चुअल फंक्शन की हम बात कर रहे थे। अ टाइप ऑफ वर्चुअल फंक्शन दैट हैज़ नो बॉडी, ऐसा फंक्शन वर्चुअल फंक्शन जिसकी कोई बॉडी नहीं, वो प्योर वर्चुअल फंक्शन है। अ फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड एज प्योर वर्चुअल फंक्शन बाय एडिंग टू थिंग। एक आपने दो चीज़ों के साथ प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है, एक क्या है
कि आपने वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ करना है स्टार्ट पे ही। दूसरा क्या करना है, आपने एंड पे उसकी वैल्यू ज़ीरो कर देनी है, क्योंकि उसकी बॉडी नहीं ना है बच्चे, देखें उसकी बॉडी नहीं हमने रखी, तो उसकी वैल्यू हम ज़ीरो कर देंगे। जो उसकी अगर वैल्यू ज़ीरो है तो मीन्स वो प्योर वर्चुअल फंक्शन है। ओके हो गया। द प्योर वर्चुअल फंक्शन आर यूज्ड इन द क्लास विच आर नॉट यूज डायरेक्टली। यार प्योर वर्चुअल फंक्शन की तो हमें पता लग गई जी, क्या बात है प्योर वर्चुअल ऐसा फंक्शन जी जिसकी कोई बॉडी ना हो, वो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। ओके जी, हमें पता लग गया। उसको आप ज़ीरो से यानी कि उसे वैल्यू ज़ीरो साइन कर देते हैं, ये भी हमें पता लगा। अब वो कहते हैं यार आपने इसे यूज़ कहाँ पे करना है भाई, जब प्योर वर्चुअल जब उसकी वैल्यू ज़ीरो है तो हम उसे यूज़ फिर क्यों करें। अब वो बता रहा है, कहते हैं जी इसे यूज़ क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं। कहते हैं जी आपने इसे यूज़ करना है उस क्लास के अंदर जो आपने डायरेक्ट असाइन नहीं यूज़ नहीं करते, यानी कि उस क्लास को हम लोग डायरेक्ट असेस नहीं कर सकते, उस क्लास के अंदर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज़ करेंगे। द यूज़र कैन इनहेरिट द क्लास एंड देन ओवरराइड द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द चाइल्ड क्लास। यानी कि वो जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसे ओवरराइड किया जाता है कब, जब उस क्लास का हम एक चाइल्ड क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं, मैंने कहा उस क्लास का चाइल्ड नहीं क्रिएट होता। जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा उसका चाइल्ड नहीं क्रिएट होगा, वो डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होगी, उसका हम पहले ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा, सॉरी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा उस क्लास का। दोबारा सुन लें, जिस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा उस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर नहीं सकते, ठीक है। हम लोग उस क्लास का एक चाइल्ड क्रिएट करते हैं और फिर उस चाइल्ड के अंदर वो जो प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है उसे हम ओवरराइड कर देते हैं, ठीक है। ये प्योर वर्चुअल फंक्शन का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अच्छा जी एब्स्ट्रैक्ट क्लास देख लें, बस ये लास्ट बात है आज की। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, लेंथी हो गया, बस ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात सुन लें फिर बस करते हैं, हम वाइंड अप करते हैं अपने लेक्चर को। अ टाइप ऑफ क्लास दैट कंटेन एनी प्योर वर्चुअल फंक्शन। बहुत समझ आई है। देखें हमने कहा था ना हम प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो किसी क्लास में रखेंगे। अब जिस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा ना वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ऐसी क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन हो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। ओके हो गया। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, वही बात हमने अभी पीछे क्या की थी, जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब हम उसे डायरेक्ट असेस नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट नो ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी क्रिएटेड, हाउएवर अ चाइल्ड क्लास कैन इनहेरिट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड यूज इट बाय ओवरराइडिंग इट्स प्योर वर्चुअल फंक्शन। वही बातें हैं जो मैंने पहले बताई हैं। अब इसका सिंटैक्स देख लें। वर्चुअल आगे रिटर्न टाइप आ जाएगी, फंक्शन का नेम आ गया और उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। ये प्योर वर्चुअल फंक्शन की उसने बताई है। ये आप एग्जांपल भी देख लें। एक क्लास पेरेंट बनाई गई है, ठीक है, उसके अंदर क्या रख दिया, प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये आपको कैसे पता लगा यार ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है, इस वजह से आपको पता लगा क्योंकि इसे हमने ज़ीरो साइन कर दिया वैल्यू। ये देखें अगर हमने इसे ज़ीरो साइन कर दिया है तो मीन ये प्योर वर्चुअल का कीवर्ड भी लिखा हुआ है और ज़ीरो भी है, तो मीन प्योर वर्चुअल फंक्शन है। अब आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बताएं ज़रा सोचें। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि पेरेंट अब हमारी कौन सी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्यों एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्योंकि इसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अब हमने इनहेरिटेंस की, हमने इस पेरेंट क्लास का एक चाइल्ड बना लिया, चाइल्ड वन जिसका नाम दे दिया, उसके अंदर हमने एक शो का फंक्शन बनाया, ठीक है। ये देखिए अब ओवरराइड हो रहा है, ये शो इस प्योर वर्चुअल फंक्शन से ओवरराइड हो रहा है ना बच्चे। वही बात जो मैंने आपको बताई थी, ओवरराइड करने के लिए हम इसे प्योर वर्चुअल फंक्शन रख देते हैं ताकि जो चाइल्ड क्लासेस हों वो इसे ओवरकम कर लें, ओवरराइड कर लें अपने अकॉर्डिंग, यानी कि इससे काम ले लें। अब चाइल्ड क्लास वन हो गई। इसी तरह हमने एक और चाइल्ड क्रिएट किया जिसका नाम चाइल्ड टू रख दिया और यहाँ पे भी हमने वो जो प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया था उसी को ओवरराइड कर लिया, चाइल्ड टू क्लास कर ली। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया है, पेरेंट क्लास की पॉइंटर्स की एक अरे बना ली, ठीक है। पॉइंटर्स टाइप की हमने एक अरे क्रिएट कर ली जिसके अंदर देखें इंडेक्स में हमने पहले में क्या किया। अब ये देखें न्यू का कीवर्ड यूज़ हुआ है, ये लेट बाइंडिंग हो रही है या अर्ली बाइंडिंग हो रही है, सोचें ज़रा। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे लेट बाइंडिंग हुई है,
ठीक है, लेट बाइंडिंग हुई है क्योंकि रन टाइम पे उसे पता लगा कि यार ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, नहीं यानी कि आपने उसको एक मेमोरी एलोकेट करवानी है पॉइंटर टाइप की, उसे रन टाइम पे पता लग रहा है ये। तो अब यहाँ पे आपने इस चाइल्ड का एड्रेस इसमें स्टोर करवा लिया और इस चाइल्ड का एड्रेस इसके अंदर शो करवा लिया। ये बेसिकली पॉइंटर्स हैं, एड्रेस स्टोर करवाता है पॉइंटर। आपने जब हमने क्या कहा था, पॉइंटर के थ्रू आपने किसी फंक्शन को कॉल करना हो तो ये एरो का साइन जो है वो यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल करना था, मैंने ये एरो का साइन यूज़ किया है, ठीक है। और उसने इन दोनों शो के फंक्शन को कॉल की और देखें यहाँ पे पहले चाइल्ड वन क्लास शो हुई और उसके बाद देखें चाइल्ड टू क्लास शो हुई। देखें मैंने चाइल्ड शो का फंक्शन चाइल्ड वन नहीं लिखा था क्लास, और इधर हमने चाइल्ड टू क्लास लिखा था। ओके हो गया बच्चे, ये आपने हाउ अ प्रोग्राम वर्क ये आप लोगों ने पढ़ लेना है इंशाल्लाह। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब जो आपने वादा किया है अब उसे आपने पूरा करना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, आप लोगों ने कोड करना शुरू करना है, ठीक है। और मुझे उसकी पिक्चरें लाजमी सेंड करनी है। मैंने आप लोगों की अब आइंदा जो अटेंडेंस होगी वो मैंने उसके अकॉर्डिंग भी देखनी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग भी मैंने देखा करनी है कि पिछले लेक्चर में इसने मुझे कोई कोड सेंड किया है तो इसकी अटेंडेंस मार्क कर दें, अगर नहीं कोड सेंड करता तो फिर हमने इसकी अटेंडेंस नहीं मार्क करनी, ठीक है बच्चे। तो कोशिश करें आप लोगों ने आसानी के साथ सिर्फ 30 मिनट दे दिया करें, 30 मिनट अपना प्रोग्रामिंग को दें ताकि आप लोग काम कर सकें उसके ऊपर, ताकि आप लोग काम सीख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।